नमस्कार, राम राम यूट्यूब फैमिली परिवार को। तो आज हम सुना रहे हैं आपको करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उससे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालात देखी नहीं जाती। और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। और अब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करें। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे
अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह खोला जाती है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति को अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है।
एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। और भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो। यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है भाभियों से। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर वाली भाभी आती है तो करवा उसे भी यही दोहराती है। ये भाभी उसे बता देती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से इसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना। और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे, तुम्हारे पति को जीवित ना करे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, खसोटती है।
लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापिस मिल जाता है। श्री गणेश मां गौरी जिस प्रकार करवा को क्षीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। जय हो करवा माता की। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी करें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। आप सबको सुहागिन महिला जो भी मेरे वीडियो को देख रही है सभी को हैप्पी करवा चौथ और मेरे यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी करवा चौथ। माँ की कृपा सभी पर ऐसी बनी रहे।